नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पे। और आ गए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। और देखते हैं क्या कुछ आज है हमारे पास, अपने कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो आगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, दैट मीन्स HF को हम ग्लास के कंटेनर्स में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? किससे रिएक्ट कर जाता है? वो हमारा रिएक्ट कर जाता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ठीक है, जो ग्लास में सिलिकॉन प्रेजेंट होती है, सिलिकेट, उससे रिएक्ट, ये बहुत कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है। उससे क्या होता है, जो ग्लास का आपका कंटेनर है उसमें खरोच आ सकती है। ठीक है, या टूट भी सकता है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए इसको हम ग्लास के कंटेनर में नहीं रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन। कौन सा इसमें से देखिए हार्मोन है। आप बात कर लें आरएनए की, तो इनको पता है क्या है, ये एक न्यूक्लिक एसिड है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या हमारे बायोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी कैरी करता है। और जो mRNA है, ये सॉरी आरएनए हमारा तीन तरह का होता है। एक होता है हमारा mRNA, एक हमारा होता है आरएनए, rRNA, और एक होता है हमारा tRNA। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर लें आपका जो इन्वर्टेज है, तो इन्वर्टेज क्या है हमारा, इन्वर्टेज हमारा एक एंजाइम है, सॉरी एंजाइम है। ठीक है, ये हमारा बेसिकली फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जैसे जैम वगैरह है आपके, उन सबको बनाने के लिए हम जैम है, कैंडीज, इसको बनाने के लिए इन्वर्टेज का यूज करते हैं। इंसुलिन, इंसुलिन हमारा एक बहुत ही एसेंशियल हार्मोन है। ठीक है, एसेंशियल हार्मोन, तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हार्मोन। एसेंशियल हार्मोन है इंसुलिन। और ये क्या करता है, हमारे जो फूड है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के यूज में आता है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन एस्कॉर्बिक एसिड, तो एसिड है। ये क्वेश्चन ने पूछा था हार्मोन के बारे में, तो हार्मोन है हमारा इंसुलिन। नेक्स्ट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज। ठीक है, जब कोई एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है तो उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है। इसको देखिए, जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा होता है आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इथेनॉल के लिए यहाँ क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ है एथिल अल्कोहल। तो क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये कहीं भी कट जाता है तो अपने आप खून खून के थपके बन जाते हैं। ठीक है, तो ये किस विटामिन की वजह से होता है, तो ये हमारा होता है विटामिन के की वजह से। ठीक है, डायरेक्टली जो विटामिन के है वो हमारे देखिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर क्या करती है कि कुछ ऐसे कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में, कोagulation में मदद करते हैं। तो उनकी सिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए विटामिन के क्या है हमारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस वो कंप्लीट नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि विटामिन के क्या है, इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। देखिए क्वेश्चन आता है ये कि किस तरह की हमारी वो है, क्या कहते हैं, किस तरह की वो विटामिन है। दो तरह के होते हैं देखिए, एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो विटामिन ए क्या है, ये हमारी एक फैट सॉल्युबल है। और फैट सॉल्युबल में कौन कौन सी विटामिन आती है देखिए, इसको बहुत अच्छा आपका शॉर्ट फॉर्म है कीड़ा। विटामिन ए, डी, ई और के, ये हमारे कौन से विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल्स हैं। इसके अलावा जो भी हमारे विटामिन हैं बचे कौन कौन से, बी और सी, वो हमारे क्या है, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अमेरिकन स्पेसशिप कोलंबिया मेट विथ ट्रेजेडी इन। कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट पे हम सब जानते होंगे कि उस क्या हुआ था, जब वो मतलब एंटर करने के आपके जो, मतलब वो कहते हैं ना कि लैंड होने वापस आ गया था सक्सेसफुल, पूरा मिशन हमारा सक्सेसफुल था। लैंड करने से कुछ टाइम पहले क्या हो गया था, वो उसमें ब्लास्ट हो गया था। तो ये कब हुआ था, ये दुर्घटना हमारी हुई थी 1 फरवरी 2003 को। इसमें 7 एस्ट्रोनॉट थे, सातों के साथ क्या हुए थे, वहीं खत्म हो गए थे। इसमें हमारी जो आपकी हैं कल्पना चावला जी इंडिया की, वो भी इस स्पेस मिशन का हिस्सा थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर मेटालिक एलिमेंट। देखिए मेटालिक एलिमेंट की हम बात की जाए, जिसके लास्ट शेल में हमारे पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर सकता है, इजिली किसी को डोनेट कर सकता है। तो वो हमारे क्या होते हैं, ये जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है वो हमारे हो जाएंगे आपके मेटालिक एलिमेंट्स। ठीक है, और जिनके पास, जिनको लेना होता है, ठीक है, वो हमारे हो जाएंगे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। तो लास्ट शेल में देखिए ये क्या है, ये हमारा कंप्लीट है। 8 मीन्स हमारे क्या होते हैं, पहले शेल में 2 और दूसरे में 8। 8 का मतलब ये हमारा क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 7। 7 मतलब इसको क्या करना है, इसको 8 करना है, तो इसको +1 इसको चाहिए, जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे नॉन मेटल्स हैं जो लेते हैं। ठीक है, ये 8 अगेन हमारा कंप्लीट है। यहाँ पे क्या है, 2 है। इस 2 को, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है, ये किसी को दे सकता है। इसको देने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल फॉर्म में पहुंच जाएगा। ठीक, तो ऐसे देखिए बहुत आसान हो जाता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है मेटल नॉन मेटल, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो। अगर आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे, मेटालिक एलिमेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2882।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप। देखिए ग्रुप की बात ये है, थर्ड और फोर्थ ग्रुप में जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो किस तरह के होते हैं। तो देखिए, एक तो होता है हमारा एसिडिक, ठीक है, एक होता है हमारा बेसिक। जो थर्ड और फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, इनके ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। दैट मीन्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो ये हमारे क्या होते हैं, जो थर्ड और फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्साइड स्पेशल के होते हैं, क्योंकि वो एम्फोटेरिक होते हैं। वो दोनों तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन एन आउटर ऑर्बिट। क्या बोला है, एक्स है कोई, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड मेड बाय हाइड्रोजन विद दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट के साथ हमारा जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को कोई कंपाउंड बनाना है, तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, ठीक है, 4 है। अब देखिए हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब अभी अभी बात की थी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स तो दे देता, और जब वो दे देता तो कौन सा बॉन्ड बना था, वो हमारा बना था इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। जब वो दे देता, ठीक है, यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे शेयरिंग होनी है, ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कोई बॉन्ड, कोई आपका वो कंपाउंड बन रहा है जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं, तो वहां कैसे बॉन्ड होंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से कौन से। और जहाँ पे क्या है, शेयरिंग है। अब एक्स को कितने चाहिए, 4 है, इसको 8 करने हैं, कैसे करेगा, ये 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब 4 हाइड्रोजन से क्या होगा, हाइड्रोजन के भाई एक ही होता है, हाइड्रोजन को अपने ऑर्बिट में कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2 चाहिए। हाइड्रोजन ने शेयर कर लिया, तो कितने बन जाएंगे ये हमारे, हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो जाएंगे, चारों हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए, ठीक है। और अगर एक्स की बात करें तो एक्स के कितने हो गए, देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, दैट मीन्स एक्स के कितने हो गए, 8। तो एक्स भी हमारा क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और हाइड्रोजन भी हमारा स्टेबल हो गया। दैट मीन्स हमें कितने हाइड्रोजन लगे, 4। तो क्या हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा XH4। इसे आप बात कर सकते हैं CH4, ये सी की कहानी भी हो सकती है, सी के भी लास्ट में क्या होते हैं, आपके 4 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, देखिए हेक्साफ्लोराइड मींस फ्लोरीन कितने हैं, 6 फ्लोरीन है यहाँ पे। तो क्या शेप होगी आपकी सल्फर हेक्साफ्लोराइड की, तो वो हमारी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। किस तरह से फॉर्म होता है, देखिए 6 हमारे यहाँ पे क्लोरीन लगते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देखिए इसका ये होता है, ये आपके 6 फ्लोरीन है, फ्लोरीन के 6 हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन कितना चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इस तरह से SF6 का आपका वो बनता है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री भी दिखाई गई है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपकी हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप देखिए इन्वेंटर्स तो डायरेक्ट कई सारे एग्जाम्स से पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपका टेलीस्कोप का जो बना था, मतलब जो आइडिया आया था, वो आपके आया था हेंस लेप्रोसी, ऐसे कुछ नाम था उनका, हेंस लेप्रोसी, एक लेंस मेकर थे, उनको ये आइडिया आया था, पर उसको प्रॉपरली वो इन्वेंट नहीं कर पाए। तो उनके आइडिया से आइडिया लेकर गैलीलियो ने पहला बनाया था टेलीस्कोप, ठीक है। तो गैलीलियो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन इन द बिगनिंग ऑफ द सेंचुरी। इस सेंचुरी के स्टार्ट में 2 भाई थे, इनका नाम था एक विल्बुर एंड ऑरविल राइट, जिनको हम बोलते हैं राइट ब्रदर्स। इन्होंने 1903 में आपका निर्माण किया था आपके एरोप्लेन का। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कितने पेयर्स नर्व हमारे ओरिजिनेट होती हैं, इसका हमारा आंसर सही है 31 पेयर्स ऑफ नर्व हमारी आपकी ओरिजिनेट होती हैं। अगर यही हमसे पूछा था क्रैनिकल नर्व पेयर कितने होते हैं, तो क्रैनिकल नर्व पेयर्स हमारी होती हैं 12, ठीक है। अगर हमसे क्रैनिकल पूछा जाता तो वो हमारी 12 होती हैं, पर हमसे क्या पूछेगा स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स, वो कितनी होती हैं, वो हमारी होती हैं 31। द कंट्रोल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कोई भी हो, जैसे ऐसे एक्शन जिसके लिए हमें सोचना ना पड़े, तुरंत हो जाए, ठीक है, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। तो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमारी होती है स्पाइनल कॉर्ड। इसका हमारा आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। देखिए ये जो स्पाइनल को जो हम भाई बात कर रहे थे, कितने पेयर नर्व्स, देखिए यही है पेयर ऑफ नर्व्स, C1 से C7 सर्विकल, T1 से T12, L1 से L5 और S1 से S5, ये हमारी होती है 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स। और रिफ्लेक्सेशन कौन कंट्रोल करता है, वो हमारा करता है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट इज which is the intersecting hormone to stimulate thyroid gland in order to secrete thyroxine। थायराइड ग्लैंड जो हमारे क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका हार्मोन सिक्रेट करता है थायरोक्सिन। उसके लिए कौन सा मतलब कौन सा हार्मोन आपका होता है, तो वो हमारा होता है
थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ये पार्ट हमारा जो आपका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है थायरॉक्सिन को आपका सिक्रेट करने के लिए। ठीक है, थायरॉक्सिन ग्लैंड होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म में हमारी क्या होती है, हेल्प करती है। ठीक है, बॉडी क्या करती है, टाइम टू टाइम आपकी थायरॉक्सिन क्या करती है, रिलीज करती है, ताकि जो फंक्शंस हैं ये हमारे क्या हो, प्रॉपरली रन करते रहें। ठीक है, और जो है हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो 3 तरह की आपकी वो हार्मोन्स रिलीज करती है। एक होता है हमारा T3, एक होता है T4 और एक हमारा होता है कैल्सिटोनिन। ठीक है, ये कहाँ से, ये हमारा थायराइड रिलीज करती है। ठीक है, T3 T4 का फुल फॉर्म वैसे तो नहीं पूछा जाता, पर क्या है, अगर T मतलब हो जाएगा ट्राई, T3 है तो ट्राई हो जाएगा, T4 हो जाएगा टेट्रा हो जाएगा। ठीक है, टेट्रा ओडोथायरोमाइन। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द एक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर। यहाँ ह्यूमन फीमेल की बात करिए, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इसका आंसर हम सबको पता है, फेलोपियन ट्यूब। देखिए डायरेक्ट इसका आंसर फेलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, पर यहाँ पे देखिए फेलोपियन ट्यूब ना देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ओविडक्ट, दैट इज द अनदर नेम फॉर फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है फिर जब मल्टीपल माइटोसिस आपके क्या होते हैं, मल्टीपल माइटोसिस डिविजन होते हैं, उसके बाद जो आपका एम्ब्रियो फॉर्म होता है, फिर वो जाके यूट्रस पे स्टिक हो जाता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा इस बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस पर मिनट इज कवर्ड बाय अर्थ इन, ये क्वेश्चन देखिए इनकम्प्लीट रह गया है, यहाँ पे होगा इन रोटेशन। कितना डिस्टेंस अर्थ कवर करती है, तो वो हमारा अप्रॉक्स होता है 27.8 किलोमीटर। ठीक है, इसको अगर आप याद नहीं रख सकते, अगर आपको पता हो कि अर्थ की सर्कमफ्रेंस हमारी उतनी है 40075, ये हमारी क्या है, अर्थ की सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, और बात की गई है कि एक मतलब एक रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर। हम सबको पता है एक रोटेशन करने में एक दिन या रात पूरी हमारी एक दिन कंप्लीट होता है 24 आवर्स। और इसमें कितने पूछा गया, मिनट में पूछा गया, इसको किससे कर देंगे मल्टीप्लाई 60 से, तो ये हमारा जाएगा 27.8, जो अप्रोक्सीमेट हमारा कितना है 28 किलोमीटर, आंसर। नेक्स्ट इज, अ मेटल व्हेन लेफ्ट exposed to air for some time gets coated with green basic carbonate. द मेटल इज, कौन सा ऐसा मेटल है जिसके ऊपर क्या होता है, एक हरे हरे रंग की मतलब एक वो परत चढ़ जाती है, अगर उसको आप क्या करें, अगर एयर से वो रिएक्ट करता है। ठीक है, तो क्या होती है, आपने अगर देखा हो कॉपर के बर्तनों पे ग्रीन कलर की हो जाती है, इसको वो क्या बनाता है, वो बनाता है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर के मेटल्स अगर आपने बर्तन ध्यान से देखे तो क्या होता है, उसमें अक्सर वो ग्रीन ग्रीन कलर की, उसको रस्टिंग बोलते, कोरोजन बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, रस्टिंग तो हमारी आयरन में होती है। यहीं पे अगर ब्राउन पूछा गया तो हमारा क्या हो जाता, आयरन हो जाता। चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चंस थे इनका आप मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में अगले क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।